जय हिंद साथियों। आज हम फिर से देखते हैं प्रैक्टिस सेट लेकर के। जैसा कि आप देखते हो कि मैं पर डे एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को पर डे कराता हूं। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी मैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जैसे रोज कराता हूं। और जो प्रैक्टिस सेट में लेकर आता हूं क्वेश्चन ऐसे ऐसे छांट करके लाता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाता हूं जो मुझे लगता है कि हाँ ये आने की पूर्णतः संभावना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को छांटने में थोड़ा मेहनत लगती है। तो मेहनत आपके लिए, मेरे लिए कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन आप उसको देखना जरूर, पूरा देखना। और क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ वो मुझे आशा है कि बिल्कुल आएंगे। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो जब रेलगाड़ी, कोई भी रेलगाड़ी होती है तो कैसी होती है रेलगाड़ी? इस टाइप से होती है। रेलगाड़ी किस टाइप से होती है? इस प्रकार की होती है कोई रेलगाड़ी। जब कोई रेलगाड़ी होती है तो इस टाइप से, मुझे लग रहा है कि इस टाइप से रेलगाड़ी होती है। कोई ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे कोई ब्रिज बना हुआ है। ये क्या है? अभी रेलगाड़ी तो उसके समांतर है, अभी पार तो की नहीं है। जब रेलगाड़ी यहाँ से चल करके यहाँ से आ रही होगी रेलगाड़ी, तो ये चल करके रेलगाड़ी कहाँ तक पहुंचेगी? ये चल करके रेलगाड़ी जब इसको मैं साफ करता हूँ। जब रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी, अभी पार तो की नहीं है। चलो देखते हैं। अब बताना है आप, रेलगाड़ी क्या पार की है अभी? बताइए, रेलगाड़ी क्या ब्रिज को पार की हुई है? नहीं की हुई है। चलो आगे बनाते हैं हम। अभी भी रेलगाड़ी का कुछ हिस्सा यहाँ तक था तो अभी पार नहीं की हुई है। यहाँ से लेकर अब रेलगाड़ी क्या अब पार कर चुकी है? बताइए आप, क्या रेलगाड़ी अब पार ब्रिज को पार कर चुकी है? हाँ बिल्कुल कर चुकी है, रेलगाड़ी ब्रिज को पार कर चुकी है। तो जब रेलगाड़ी और ब्रिज की जो लंबाई होगी तभी तो हम दोनों की जोड़ेंगे, तब तो हमें टोटल लंबाई प्राप्त हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 250 मीटर प्लस एक्स किसकी हो जाएगी? ब्रिज की हो जाएगी। लेकिन रेलगाड़ी किसको पार करेगी? किसको? तो ब्रिज को पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, ब्रिज की लंबाई और मुझे क्या करना है तो एक्स मान ली मैंने। लेकिन इस ब्रिज को कितने सेकंड में पार करती है? तो 20 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में पार करती है। लेकिन उसने एक बात कही है कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो चाल कितनी है? 108 किलोमीटर पर घंटा। यानी 1 घंटे में रेलगाड़ी 108 किलोमीटर दौड़ती है। कितनी दौड़ती है? 108 किलोमीटर दौड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 108 किलोमीटर को काय में बदलना है। यहाँ पे तो सभी वैल्यू काय में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। तो 18 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। 18 का पहाड़ा हमें आना चाहिए और 5 का पहाड़ा आना चाहिए। हमें ये आता नहीं है। जब हम इसको किस में गुणा करेंगे? 8 अठाइयाँ 64, ज्यादा हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौको 72, 5 40, 8 छंग 48। यानी 6 बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? लगभग 8 प्राप्त होगा लास्ट में। तो अर्थात 8 18 का 6 बार पढ़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 108 प्राप्त होगा। तो 5 का हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 5 बार, 6 बार पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। तो हमें कितना प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा। इतना हमें ज्ञात करना था। देखते हैं आगे। देखते हैं यहाँ पे 250 प्लस एक्स, ये काय में है? भाग में है। इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। 30 गुणे 20। तो 250 प्लस एक्स बराबर 3 दूना 6 अर्थात 600। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? अब रेलगाड़ी की लंबाई तो इतनी थी, टोटल लंबाई कितनी है? 600 मीटर। 600 और यहाँ पे 250 इस साइड काय में था? प्लस में था, तो इस साइड काय में आएगा? माइनस में। तो यहाँ देखते हैं हम x का मान कितना आ जाएगा? ये जाएगा इसमें तो 350 मीटर। तो ब्रिज की लंबाई कितनी हो जाएगी? 350 मीटर हो जाएगी, 350 मीटर। तो ब्रिज की लंबाई कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 350 मीटर ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसी प्रकार का क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? एक घनाभ में किनारे होते हैं। घनाभ दिया हुआ है, कोई घनाभ है, घनाभ के किनारे पूछा है उसने। एक घनाभ कैसा बनता है? इस टाइप से बनता है, मेरे अंदाज से, आपके अंदाज से, चाहे जिस टाइप का बनता हो। तो एक घनाभ दिया हुआ है, घनाभ में किनारे कितने होते हैं, किनारे पूछे हैं उसने। तो किनारे क्या होते हैं? जो ये भुजाएं होती हैं ये किनारे होते हैं, तो इनको हम गिन लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ऑप्शन में कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, बी नंबर पर दिया हुआ है 14, सी नंबर पर दिया हुआ है 12, डी नंबर पर दिया हुआ है 6, इतना दिया हुआ है। तो जो ये रेखाएं हैं, अर्थात जैसे एक रूम है, तो रूम की जो ये वाली छत की ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन होती है, तो ये होती है कोरे। क्या होती हैं? किनारे होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? एक किनारा ये हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितने हो जाएंगे? किनारे की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। चल, अब मुझे आशा है कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है वो, मुझे ये पता है कि जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे क्वेश्चन ही पूछता है। यदि x पे 4 की घात माइनस 6x³ ये दिया हुआ है से विभाजित किया जाता है, तो शेष फल क्या बचेगा? एक बहुपद दिया हुआ है, तो बहुपद को हमें x पे कितने की घात? 4 की घात माइनस 6x पे 3 की घात प्लस 8x² माइनस 10x प्लस 11 को किससे विभाजित करना है? x माइनस 1 से विभाजित करना है। इसको हम बराबर में 0 ले लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब हम x के स्थान पर कितना रख देंगे? 1 रख देंगे, तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा कि कितना शेषफल इसके विभाजित करने पर आएगा। तो हम x की जगह पे कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। यहाँ 4 की घात माइनस 6, 1 पर 3 की घात प्लस 8, 1 2 की घात माइनस 10 गुणा 1 प्लस 11। यही होगा कि नहीं होगा? चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 पे कितने की घात लगी हो? 1 ही आएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस 8 ही आएगा माइनस 10 प्लस 11। माइनस माइनस की संख्या हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस माइनस की संख्या जोड़ लेंगे और प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेंगे। तो 11 और 8 कितना होता है? 19 और ये 20। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10 और 6 16। तो 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो कितना शेषफल बचेगा? 4 बचेगा। ऐसा आंसर निकालना है उसका। अगला सवाल देख लेंगे हम। इसी प्रकार का एक और अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाँ देखो, ये सवाल आपको लगाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस 27 बटे रूट 25 माइनस, ये यहाँ पे दिया है 1 नहीं है, 1 नहीं है। ऑप्शन, इसका ऑप्शन लिखूंगा क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन वास्तविक संख्या, ए नंबर पे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। बी नंबर पे दिया हुआ है भिन्न, सी नंबर पे दिया हुआ है परिमेय संख्या, और जो डी नंबर पे दिया हुआ है, यहाँ पे डी नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होगा अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा। चलो देखते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा वही हम उसको चेक करेंगे। तो 3 की घात लगी है, तो 3 को हम 27 को हम उसके फैक्टर तोड़ेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, अर्थात 3 पे हम कितने की घात लगाएंगे?
कितने की लगाएंगे, 3 की घात लगाएंगे। तो यहाँ से बाहर कितना निकलेगा, करनी से बाहर कितना निकलेगा, 3, यानी यदि 3 की घात बाहर लगी हुई है तो अर्थात 3 में एक निकलेगा। तो यहाँ पे 3 पे 3 की घात लगी हुई है और यहाँ पे 5 की कितने की लगी हुई है, 2 की, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है। तो यहाँ पे यदि कोई संख्या दर्शाई नहीं गई है तो ये मान लिया जाता है कि 5 पे कितने की घात लगी हुई है, 2 की लगी हुई है। तो यहाँ पे माइनस, तो पहले से दोनों जगह तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 3 आ गया बाहर और एक 5 आ गया बाहर, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कैसी संख्या नहीं है, नहीं मैं पूछा, तो यह कैसी संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। पर भिन्न तो यह है ही है, परमेय तो यह है ही है, वास्तविक तो संख्या है ही है। कौन सी संख्या नहीं है, नहीं है पूछा तो अपरिमेय संख्या नहीं है यह। इस प्रकार से जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं हमें कंफ्यूज उत्पन्न करते हैं, अर्थात कंफ्यूजिया उत्पन्न करते हैं, ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। छोटे छोटे होते क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन हमें बनते नहीं है, तो हमारे लिए बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। वही ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। ए का वेतन है बी के वेतन से 35% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 35% अधिक है। तो उसने कहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो कम कितना है, 35 कम है। किसके वेतन से कम है, तो ए के वेतन से कम है। कितना प्रतिशत कम है, तो लो 100 लगा दिया, कोई दिक्कत। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, इतना आया। इसका जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28 होता है, तो 4 से कम ही आएगा, तो लगभग 4 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, 1 मिनट रुकना है आप। हाँ, ए नंबर पे दिया हुआ है 26%, बी नंबर पे दिया हुआ है 20%, सी नंबर पे दिया हुआ है 17.5% और डी नंबर पे कितना दिया हुआ है, 35%। इतना दिया हुआ है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लगभग कितना 25% आ रहा, लेकिन 25 तो है नहीं, 25 के पास में है कोई, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 26%। चलो अगला देख लेंगे हम इसी प्रकार से। इस प्रकार से जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, ये सब जितने भी क्वेश्चन देता है वो तो ऑप्शन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन देता है, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं रहता है कि हम फास्ट लगा सके हैं। तो कोई सवाल सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना रहता है, वहां टाइम रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 पे 2 की घात गुणे, यहाँ पे दिया हुआ है 36, कितना दिया हुआ है 36, इसे ज्ञात करना है। तो हम यहाँ कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, कितना मान लेंगे, x। 3 पे 2 की घात लगी अर्थात 9 लिखा हुआ है, गुणे x बराबर 36, तो 9 चौके 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन उसने किस प्रकार का दिया है, 4 नहीं दिया है। वो इतना होशियार है कि उसने 4 नहीं दिया, उसे पता है कि ये बच्चा फंस जाएगा इसमें। तो ऑप्शन कितना दिया हुआ है उसने, ए नंबर पे दिया हुआ 3 पे 2 की घात, बी नंबर पे दिया हुआ है 2 पे 2 की घात, ऑप्शन सी नंबर पे दिया है 2 और ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 3। तो जब हम 2 पे 2 की घात लगी हुई है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जितना भी होगा। 4 करना था तो उसने हमें थोड़ा फंसा दिया है, फंसाने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, हल्का सा फंसाने वाला क्वेश्चन था। औसत ज्ञात करें, औसत का क्वेश्चन भी यह समय पूछ रहा है। ऑप्शन निकाल, औसत निकालना है 45, 65, 40, 35, इसके बाद में 25। इसका जो औसत निकालना है तो कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो सभी संख्याओं का योग अपन संख्या कर देंगे, 5, 10, 15, 20, 20 का शून्य हाथ की 2, 2 और 3 5, 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 20 21, 21/5, 2 5 10
15, 20, 20 का सम यहाँ से 3 2 5, 5 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 20 21 इतना ही आता है। ठीक है, अब इसका 5 चौके 20, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा एवरेज 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यदि 3 पे घात लगी हुई है, यदि 3 4x प्लस 2 बराबर 729 बटे यहाँ पे दिया हुआ है 3 पे -4 की घात दी हुई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है तो क्या नहीं कर पाओगे आप, इसमें कोई कठिन थोड़ी ना है, कठिन है इसमें कुछ नहीं है कठिन। चलो 3 पे 4x प्लस 2 बराबर, इसको क्या करेंगे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात काय में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 पे 4 की घात गुणे, जब हम इसको करेंगे इसका गुणनखंड करना है हमें, 3 3 में तोड़ना है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना करते जाएंगे जब तक कि हमें इतना ना प्राप्त हो जाए। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 तिया हो जाएगा कितना 81 तिया हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 8 24, 243, 243 तिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी सॉरी 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 तिया 243, 243 तिया 3 3 का 9, 3 8 24, नहीं 3 चौके 12 की 2, हंस की 1, 3 दूनी 6 1 7 7 29, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो कितने की 3 पे घात कितने की लगेगी, 6 की घात लगेगी। कितने की लगेगी, 6 की घात लगेगी। तो 3 पे 4x प्लस 2 बराबर, ये घात टोटल यहाँ पे ये है तो पूरा जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। तो 3 पे 6 4 10 की घात हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे जब दोनों के हर समान है तो अंश तो समान, अंश समान है तो हर होंगे समान कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, हर बराबर तो अंश बराबर तो होते ही हैं, तो हम 4x बराबर 4x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 10, तो 4x बराबर ये इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो 4x बराबर कितना आ गया 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का मान हमें ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया हमारा। कितना आ गया 2 आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसको हल करना और आप कर पाए कि नहीं कर पाए, कर पाए। मुझसे पहले आपका आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 5 7 9 11 13 एवं 15 में से 3 संख्याओं का चयन इस प्रकार करें। 3 संख्याएं चाहिए ना कि सभी चाहिए। इस प्रकार है कि जिनका योगफल 35 हो, जिनका योग 3 संख्याएं जो भी हम लेंगे तो उनका योग कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। वह लघुत्तम संख्या जो उस समुच्चय का सदस्य हो सकती है, जो उससे सबसे छोटी संख्या होगी उस 3 में से उसको ज्ञात करो। उसने ए कहा है हमको, तो 3 5 5 के बाद 7 9 11 13 और 15 ये दी हुई है संख्या। इनमें से 3 संख्या लेना है, कोई भी ऐसी संख्या लेना है कि ताकि उनका योग कितना हो 35 हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या 5 5 और 11 5 कितना होता है, 11 5 16 और 15 कितना हो जाएगा 16 15 35 हो जाएगा, नहीं होगा, 31 होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे लेंगे 7 11 और 7 कितना होता है 18, 18 और 15 कितना होता है, नहीं होगा 35 नहीं होगा। चलो इसको छोड़ते हैं। 7 13 13 15 13 7 कितना होता है 20, 20 और 15 35। तो हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे 7 13 और 15 निकाल लेंगे। 3 3 का समूह बनाना है कि नहीं बनाना, एक और समूह बनाएंगे।
यहाँ पे देखते हैं 9 और 11 कितना होगा 20, 20 और 15 कितना होगा 35 होगा, तो 9 11 15 हो जाएगा। इनमें से सबसे लघुत्तम संख्या 9 है कि 7 है? 7 है। ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे लघुत्तम संख्या कौन सी है, तो 3 है। इनमें से यह चाहिए है अपन को। बी नंबर पे दिया हुआ है 5, सी नंबर पे दिया हुआ है 7 और डी नंबर पे दिया हुआ है 9। तो कौन सी हो जाएगी सबसे लघुत्तम संख्या? 7 हो जाएगी हमारी। लघुत्तम संख्या कौन होगी? 7 होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि यदि 5x बराबर 15 625 हो तो 2x का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है हमें। चलो इसको देखते हैं हम। इसको देखेंगे 5x बराबर, इसको ऐसा ही रहेंगे। इसको हम 5 का गुणा करेंगे, तो जब हम 5 का गुणा करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, क्या इतना आएगा? नहीं आएगा, इतने में आ जाएगा। इतना गुणा करेंगे तब हमें इतना प्राप्त होगा। तो 5 पे x बराबर 5 पे कितने की घात? 6 की घात आ जाएगी। तो यदि हर बराबर है तो अंश बराबर होंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन हम x का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। तो 2 पे कितने की घात? 6 की घात। यहाँ पे x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2 पे 6 की घात कितना होता है? 2 को 6 बार लिख लो आप, निकल आएगा। जितना भी होगा तो प्राप्त हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितना हो जाएगा? 64। 2 की घात 64 प्राप्त होता है, तो 64 आ जाएगा उसका आंसर। 2 पे x की घात, x का मान रख दिया हमने, कुछ नहीं किया है, बस x का मान रख करके हमने निकाल दिया है पूरा। यदि कोई व्यक्ति बैंक में 50 लाख रुपए जमा करता है तो यह कितने मिलियन रुपए के बराबर है? 50 लाख। कितना? 50 लाख रुपए जमा करता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5 मिलियन, बी में दिया हुआ है 1 मिलियन, सी में दिया हुआ है 5 मिलियन और डी में दिया हुआ है 50 मिलियन। तो यदि 10 लाख बराबर कितना? 10 लाख बराबर कितना होता है? 1 मिलियन। कितना होता है? 1 मिलियन इतना होता है। तो 50 लाख का कितने मिलियन होगा? 5 मिलियन नहीं होगा। 10 लाख का 1 मिलियन, 50 लाख का 5 मिलियन। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। पढ़ने लगते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है, करोड़, 10 करोड़, ऐसा पढ़ने लगते। वही याद दिया हुआ है। संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 है। संजू नाम का एक लड़का है, एक मंजू है, ठीक है। इनकी आयु का योग कितना है? 20 है, ठीक है। यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है, संजू है जो मंजू से 12 वर्ष बड़ी है, तो संजू और मंजू की आयु क्रमशः क्या है? संजू है और एक मंजू है, दोनों है कि नहीं? संजू और मंजू है। उसने कहा कि इनकी आयु का योग है, जो योग क्या है? संजू प्लस मंजू की आयु का योग है जो वो है 20 वर्ष। जो इनकी आयु का योग होगा वो 20 वर्ष होगा। अब ऑप्शन से देखते हैं हम, सभी ऑप्शन से सवाल करेंगे हम। ऑप्शन ए पे देखेंगे हम 20 वर्ष, 20 वर्ष व 8 वर्ष, 8 वर्ष। बी नंबर पे दिया हुआ है 18 वर्ष, 18 वर्ष और 6 वर्ष, 6 वर्ष। ऑप्शन सी नंबर पे दिया हुआ है 16 वर्ष और 4 वर्ष, 4 वर्ष। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 14 वर्ष और 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 14 वर्ष और 2 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि योग दोनों का कितना है? 20 वर्ष है, तो क्या 20 और 8 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो काटो इसको। 18 और 6 20 हो जाएगा? नहीं होगा, काटो। 14 और 2 20 हो जाएगा? नहीं होगा, काटो।
16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 12 वास का अंतर है। जो संजू है वो मंजू से कितनी है, 12 वास बड़ी है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी है, 12 वास बड़ी भी है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्वेश्चन लगाना सीखेंगे तो हम फास्ट लगा पाएंगे और क्वेश्चनों को सभी को सॉल्व कर पाएंगे। 50 खिलौना कारें हैं। जो छोटी छोटी कारें होती हैं, बच्चे हम छोटे जब इतना हुआ करते थे तब हम कार चलाया करते थे। जब हम इतने छोटे थे तब हम छोटी सी कार लेते थे, मम्मी से नाराज होकर के, और लेट जाते थे और छोटी सी कार लेते थे। लिया करते थे कि नहीं लिया करते थे, इधर उधर चलाया करते थे, जहाँ ढलान होती थी वहीं लेके चले जाया करते थे। तो ये कारें हैं जिनमें से 10 कारें रिमोट से नियंत्रित होती हैं। इनकी क्या प्रायिकता है कि जब एक बच्चा यादृच्छिक रूप से एक कार का चयन करता है तो वह कार गैर रिमोट नियंत्रित गाड़ी हो। वह कार कैसी होगी, गैर नियंत्रित होगी, गैर रिमोट से, वह रिमोट से नहीं चलती होगी। तो टोटल कारें कितनी हैं, 50। एन ई बराबर कितना हो जाए, एन ई एन एस का मान कितना है, एन एस बराबर 50 है। एन पी चाहिए है हमें, एन पी चाहिए, सॉरी एन पी चाहिए है। एन पी कितना है, तो टोटल कारें उसने क्या कितनी बताई है, 50 बताई। लेकिन उसने कहा है कि 10 कारें ऐसी हैं जो कि रिमोट से चलती हैं। 10 निकाल देंगे इसमें से तो कितनी होंगी, 40 कारें होंगी। टोटल तो 40 कारें होंगी ना ऐसी जो कि रिमोट से नहीं चलती हैं। तो एन पी बराबर इतना दिया हुआ है। लेकिन उसने 50 में से कहा कि एक बैग में से ऐसी कार निकालना है बच्चे को कि जो कि बिना रिमोट वाली हो। तो बिना रिमोट वाली कितनी है, 40 है। अब एन ई बराबर एन पी बटे एन एस ये इसको लगाएंगे हम, तो इसके बराबर में करेंगे हम 40 बटे 50। तो कितना आ जाएगा, प्रायिकता कितनी आएगी, 4/5 आएगी। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, एक संख्या को जब एक संख्या को जब 27 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 75 रहता है। यदि संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। एक संख्या है, उसको जब 27 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है, 75 बचता है। यदि संख्या को 24 से विभाजित किया जाए, यदि इस संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो इससे विभाजित इसको करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या करते हैं कि जब वो पूछता है तो यदि उसने कहा कि यदि संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो इतना याद रखना कि इस 24 से ये विभाजित है कि नहीं है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। यदि मैं इसका इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा, डिवाइड हो जाएगा। मुझे पता है कि ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मैंने डिवाइड किया हुआ है इसको। तो इसको इतना देखना है कि इस संख्या से इसको डिवाइड होना चाहिए। तो इसका जब हम इसमें देंगे, भाग देंगे तो 24 × 72 आ जाएगा। 72 75 में से 72 जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। आंसर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 10 x - 4 - 15 x - 3 बराबर 3 + x - 20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा ही करना पड़ेगा। तो 10x 40 - 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 15 × 45 बराबर 3 × 9 + 3x और माइनस का 20 इतना आएगा। हम जो माइनस का होगा उसको घटा लेंगे, जो प्लस का होगा उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये एक आएगा है माइनस का है, एक ये प्लस का है, एक आएगा है
माइनस का है, तो माइनस के 15 में से प्लस के 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे। यहाँ पे 45 प्लस का है, यहाँ 40 माइनस का है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा बराबर। यहाँ पे देखेंगे कि 9 ये लिखा है, 20 ये लिखा है, तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा, प्लस का 3x। प्लस का 3x उस साइड जाएगा या ये इस साइड आएगा, तो देखो इस 11 को मैं उस साइड भेजता हूँ, इस 5 को इस साइड भेजता हूँ, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूना 16, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान ही हमें ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ जाएगा। यही इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इनको ज्ञात करने में कोई दिक्कत है क्या, है? सेकंडों का काम है वो, बस ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 27, 45, 60, 72 और 96 से पूर्णतः विभक्त हो, ये लिखा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, कितने से कटना हो, 6 अंकों की संख्या होना चाहिए जो कि 27, 45, 60 और 72, 96 से भी विभक्त हो, 6 अंकों की। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन देखते हैं 13, 900, सॉरी ये नहीं, 998 000। बी नंबर पे दिया हुआ है 98 980 9980। सी नंबर पे दिया हुआ है 99 720 920। डी नंबर पे दिया हुआ है कितना, 9 9 9 9 और 9 9 9 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ इन संख्याओं से क्या करना है, डिवाइड करना है, अर्थात ऐसी संख्या कोई हो कि जो कि इनसे विभाजित हो और सबसे बड़ी संख्या हो। किस क्या हो, सबसे बड़ी संख्या हो। तो देखो 8 और 9 का भाग, 8 और 9 से इसको विभाजित करना है, 8 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 बचा 4, 8 5 40, इसमें जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। 8 एक कम 8, 8 2 16 और बचा 2, इसमें भी नहीं जाएगा। इसको देखते हैं, 8 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 छंग 48, ए और बी हो सकता है। अब इसको यहाँ देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग में यदि 9 का भाग जाए तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो इनके अंकों का योग यदि हम करेंगे तो 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन से लगने वाले सवाल हैं जितने भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे हम। अब हम प्रत्येक का भाग थोड़ी ना देते रहेंगे, भाग देंगे हम, नहीं नहीं, ऐसे ही करेंगे, देख करके आंख लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे ही नजर मारेंगे आंसर लिख देगा। 14,500 की निकटतम संख्या जो 635 से पूर्ण विभाज्य हो। 14,500 की ऐसी कोई निकटतम संख्या है, ऐसी कोई भी संख्या जो 635 से क्या हो, विभाज्य हो, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, भाग जाना चाहिए 635। ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 13,970। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 14,635। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 14,605। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, जब तक आप इसको सॉल्व करिए मैं थोड़ा पानी पी लूं।
चलो देखते हैं, इस 605 से भाग देना है हमको, 635 से सॉरी, तो हम भाग देंगे तो सब में 5 का भाग तो सब में जाएगा, ये भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, जे भी हो सकता है और जे भी हो सकता है। इनके अंकों का योग हम जब करेंगे तो अंकों के योग कितना होगा, ये कितने से कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 से ही कटेगा तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 14605 हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, 14605। जब हम भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैम अपने चाचा की आयु का 4/5 है। यदि चाचा सोमी की आयु का 2 गुना है तो जब सोमी 25 वर्ष का होगा तो सैम की आयु क्या है। चाचा है, सैम है और एक चाचा है, सैम भी है और सोमी भी है। सोमी 3 लोग हैं, सोमी 3 लोग हैं। उसने कहा है कि सैम अपने चाचा की आयु का 4/5 है। यदि यहाँ पे मैं 4/5 लिखूंगा तो यहाँ पे चाचा कितने का होगा, 5 का होगा और सैम कितने का होगा, 4 का होगा। इतना अनुपात निकल आया। लेकिन आगे उसने कहा यदि चाचा सोमी की आयु का 2 गुना है, इसकी आयु का 2 गुना है, तो इसकी आयु में क्या कर दूं, आधी कर दूं, सब में x लगा देता हूं। इसकी आयु में जब आधी कर दूंगा तो इसकी 2 गुनी तो हो जाएगी, तो 5x/2 कर दूंगा। इतना आया कि नहीं आया। उसने कहा जब सोमी 25 वर्ष का होगा, जब ये 25 वर्ष का होगा, 25 वर्ष का होगा तो सैम की आयु क्या होगी। सैम की आयु तो यहाँ पे 25 और 5 दूना 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन सैम की पूछा है तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 चौके 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्वेश्चन कितना आएगा, 40 आएगा। ये आंसर ऐसा निकल रहा है। अब आप निकालते ही रहिए वरना लिख देगा नहीं, ये आंसर ऐसा ही निकलना है। ऑप्शन से करेंगे या फिर हम रेशियो मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इस प्रकार से सॉल्व होगा। 2 वर्ष के लिए 10% पर 1800 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है हमें। कितना निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना, अंतर बराबर होता है जो प्रिंसिपल दिया होता है और प्रतिशत, जो प्रतिशत दिया हुआ है रहता है और बटे में 100, उसको हम रखेंगे, इसमें रख देंगे हम। तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1800 रुपये का दिया हुआ है, 1800 रुपये दिया हुआ है। लेकिन जो दर दी हुई है, आर दिया हुआ है, आर का स्क्वायर लगाना है हमें। दर कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है, तो 10 का हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे 100 का, यदि 2 वर्ष के लिए है तो 2 जगह हम 100 का गुणा करेंगे। यदि 3 वर्ष के लिए कहता तो हम 3 जगह गुणा करते, और यहाँ पे क्या करते, 2 ही करते। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए होता तो 300 प्लस आर करते, तो 300 प्लस 10 कर देते तो 310 हो जाता। अभी 2 वर्ष के लिए कुछ नहीं करना है हमें, इतना ही चाहिए है, जितना चाहिए हो उतना हमारे पास में है। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो अंतर कितना आ जाएगा, 18। सीधा सीधा आंसर निकलना है। क्या निकलना है, सीधा आंसर निकलना है। डायरेक्ट आप आंसर पर ही जाओगे। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। एक कमीज के 4% और 5% के लाभों पर प्राप्त दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 15 रुपये है, तब उस कमीज का क्रय मूल्य क्या है। उस कमीज का क्रय मूल्य क्या है। एक शर्ट दी हुई है, शर्ट को कमीज बोलते हैं, तो उसके 4% और 5% तो 105 माइनस 104% के बीच का, 104% के बीच का अंतर पूछा है उसने। अंतर कितना दिया हुआ है, 15 रुपये, 15 रुपये। इसका अंतर इतना दिया हुआ है, एक्स इसके आगे लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, 1% का, यही आएगा, बराबर 15। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1% का आएगा, तो 15 गुणे 1%,
जब हम परसेंट हटाएंगे तो एक इसके बटे में 100 आएगा, 100 इसकी क्या क्या पहुंच जाएगा, इसके गुणा में पहुंच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो वह कमीज कितने की है, कितने का अंतर है, 1500 रुपये का है। उसका किराया मूल्य कितना है, 1500 रुपये। कमीज कितने की आई थी, शर्ट 1500 रुपये की आई थी। ऐसे लगती है भैया सवाल हैं। आप कहते हो कि मैथ टफ है, मैथ टफ थोड़ी है, लगाना है, गणित को गणना है। एक गांव के निकट 240 मीटर के व्यास का एक वृत्ताकार गड्ढा खोदा गया। एक गांव है छोटा सा, वहां पे एक गड्ढा खोदा गया, 240 मीटर का गड्ढा खोदा गया, वृत्ताकार गड्ढा खोदा गया। प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल मीटर प्रति सेकंड, जो वहां पे गड्ढा खोदा गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्ताकार गड्ढे का आयतन, वृत्ताकार गड्ढे का आयतन बराबर आयतन। सबसे पहले तो व्यास कितना दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास तो 240 मीटर, 240 मीटर व्यास दिया। इसकी हम रेडियस निकालेंगे, व्यास होता है रेडियस का 2 गुना, तो रेडियस अर्थात रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस कितनी आएगी, 120 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 120 मीटर रेडियस आ जाएगी। अब वृत्ताकार गड्ढे का आयतन क्या होता है कि आयतन या वृत्त का आयतन पूछ लो या गड्ढे का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मान रख देंगे हम, पाई तो 10 का 10। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देखना हो तो ऑप्शन भी देख सकते हो। ए नंबर पे दिया हुआ है 144.00 पाई, सॉरी मीटर नहीं है, पाई है। बी नंबर पे दिया हुआ है 114.00 पाई। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 57.00 पाई। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 57.00 पाई, ये दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई का मान रखेंगे, पाई 10 का 10 है, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 120 का स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, पाई 10 का 10 है, 12 का बढ़ाना चाहिए, 12 12 144, 0 का 2 0, तो कितना आ जाएगा 144.00 पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन गड्ढे ने कितनी जमीन ली है, कितनी जमीन ली हुई है, पाई में आंसर पूछा था। यदि पाई ना पूछा होता पाई में तो हम पाई का मान रख देते। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो हम 22/7 रख करके और पाई का मान रख देते और जो भी आंसर पूछा होता उसको हम परफेक्ट आंसर बताते कि क्या है। एक आदमी 450 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है, कितनी है। उसने कहा है 450 मीटर लंबी एक सड़क है, उसको पार कितने मिनट में करता है, तो 5 मिनट में पार करता है। मिनट इतनी एक सड़क है, लंबी एक सड़क है, इसको पार करने में वह 5 मिनट लेता है। तो उसने कहा है कि उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या है, ये पूछा है उसने। यदि मैं पूछूं तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर, इतना ही होता है। 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 1 मीटर बराबर, तो यहाँ पे 450/1000, यहाँ पे बटे में 5 मिनट में दिया हुआ है, इसको क्या में रखेंगे, सेकंड में। 1000 किलोमीटर नहीं, सॉरी सेंटीमीटर में सही है वो, यहाँ पे 60 देंगे। जब हम बटे के बटे में रखेंगे तो 450 जे बटे रखा है तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा 60 यहाँ आ जाएगा, लेकिन 1000 है तो 1000 जे आ गया और 5 जे रहेगा, तो 5 9 45 90 आ गया। 1 0 2 0 से 2 0, 2 0 कट जाएंगे, 9 छक्के 54/10, तो कितना आ जाएगा
5.4 किलोमीटर पर आवर। वह किस रफ्तार से दौड़ता है? 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह दौड़ता है, इस रफ्तार से दौड़ता है। और इस प्रकार से जो भी सवाल थे मैं पूरे करा चुका हूँ। यदि सवाल अच्छे लगे हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।